स्वागत है आप सबों की इस वीडियो में। चलिए आज हम आप लोगों को दिखाते हैं कि मधुमक्खी के छत्ता से रस कैसे निकाला जाता है। तो जो ये दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, ये वाला, ये क्या है? ये मधुमक्खी का घर है, घर बनाया गया है, उसी में मधुमक्खी पाला गया है। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि मधुमक्खी जब काटने लगा तो हम लोग इसका मच्छरदानी का प्रयोग करने लगे कि मच्छरदानी के अंदर घुस के और उसका छत्ता को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे ताकि वो मधुमक्खी हम लोग को डंक ना मारे, काटे नहीं। तो इस तरह से प्रक्रिया लगातार एक बार एक करते रहेंगे और इसको निकालने के बाद किसी एक सुरक्षित जगह पे रखेंगे। जैसे कि कोई सामान हो गया, बर्तन हो गया, बकेट हो गया, कढ़ाई, या फिर जो भी है आपके पास। जैसे यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं कढ़ाई, हम लोग के पास था तो हम लोगों ने रखा कढ़ाई पे। और ये बार बार ये क्रिया लगातार ये करते रहेंगे। देख रहे हैं इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कितने सारे मधुमक्खियाँ अपने घर पे हैं। और जो ये ऊपर वाला जो परत दिख रहा है, इसमें मधुमक्खी अपना रस रखती हैं खाने के लिए। और जो उसके बाद नीचे वाला जो फ्लोर है इनका, उस पर रहता है उनका अंडा, जिससे वो बच्चा निकलता है। तो ये खाने के लिए ऊपर वाले परत में रखते हैं और बच्चा के लिए वो नीचे वाले परत रखता है। तो हमेशा आप देखिएगा कि आप मधुमक्खी पालिएगा तो देखिएगा कि ऊपर वाले परत में हमेशा वहाँ पे रस ही मिलेगा, ना कि अंडा मिलेगा। अगर आप लोगों ने कभी कोई पेड़ से अगर मधुमक्खी निकाले होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि हर एक छत्ता में वो नहीं रहता है, रस नहीं रहता है। कुछ में अंडा रहता है और कुछ में रस रहता है। तो इसमें जो रस वाला पोर्शन है, जिसमें ऊपर वाला जो फ्लोर है उस पर, और जो नीचे वाला फ्लोर होता है उस पर मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए उसका अंडा, और जिससे वो अपना घर बढ़ाती हैं। और जैसे आप लोगों को मालूम होगा या फिर नहीं होगा कि एक साल में मधुमक्खी अपना 3 घर बदलते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि एक साल में 3 घर बनता है इनका। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक घर वाले लोग ही हैं, तो यहाँ से 3 घर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे एक रहेगा ऑटोमेटिकली, फिर दो और एक दो मतलब निकल जाएंगे यहाँ से। और अगर आप पाले हुए हैं तो आसपास में जो पेड़ पौधा है उस पे जाके वो अपना राजा रानी के साथ में जाकर बैठेंगे, अपना अपना रानी सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे और बैठ जाएंगे। फिर अगर आप जानते होंगे किस मौसम में ऐसा होता है तो आप कोई अलग से उनको पकड़ के अलग से कोई बॉक्स में रख सकते हैं। जिस तरह से ये बॉक्स बनाया गया है, यानी कि घर बनाया गया है मधुमक्खियों के लिए, उस तरह से। तो इस तरह से आप लोगों का ये घर बढ़ेगा, मधुमक्खियों का घर बढ़ेगा और इससे आप अच्छे बेनिफिट्स होगी। अच्छा, ये बॉक्स बनाया गया है, ये तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। हाँ, तो आप लोगों को मालूम होगा कि अगर इसका छत्ता को, इसका जो घर है जिसमें वो अपना खाने पीने का सामान रखते हैं, जैसे हम लोग को गाँव देहात में पहले रखा करते थे तो मोरा में अपना धान रखते थे, चावल रखते थे, उड़द दाल वाल जो भी है वो सब मोरा बांध के रखते थे। लेकिन अब तो वो बांधना बंद कर दिए, तो अब हम लोग उसमें बोरा में रखा करते हैं। तो ये इन लोग का वही मोरा है जिस पे वो लोग अपना खाने पीने का सामान रखे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए एक जगह पे इनका घर से जो रस रखे हुए हैं इन लोगों का खाने का सामान। तो क्या करते हैं, उससे पहले अब हम लोग को रस निकालना है। तो पूरा छाता को तो बर्बाद कर देंगे तो फिर उन लोगों को बनाने में टाइम लगेगा फिर से। तो हम लोग पूरा छाता इसका जो है उसको बर्बाद नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग ले लिए हैं एक डुबिया, जिसको हम लोग डुबनी बोलते हैं, और एक चाकू ले लिए हैं, धारदार चाकू। और जो डुबनी है उसमें पानी रखे हुए हैं और पानी रखे हैं। फिर चाकू, जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो उसका जो जिसमें रस है उसका ऊपरी वाला परत जिसको वो बंद करते हैं, मधुमक्खियाँ जिसको बंद करती हैं, उस परत को ऊपरी जैसे छील रहे हैं, जैसे आप आलू छीलते हैं, आलू छिलका वाला पोर्शन को, उसी तरह हम लोग इसको छील रहे हैं। छीलने के बाद ये डुबनी में कर रहे हैं। और देखिए उसमें जो चाकू है, चाकू को उस पानी में डुबो रहे ताकि वो पकड़ के ना रखे रस को।
और अगर रस को पकड़ के रखेगा चाकू तो क्या होगा कि वो हम लोग जो छीलने का जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि हम छील नहीं पाएंगे। अच्छा और वो हियाँ केकरो चाकू ना मशीन उसमें चिपक जाएगा तो छील नहीं पाएंगे। तो इस तरह से वो जो छाता है इनका वो बर्बाद हो जाएगा जब छीलते वक्त। इसीलिए हम लोग इसको लगातार छीलते हैं और दोनों साइड में छीलते हैं इसी तरह करके, जैसे एक साइड में ये छीला जा रहा है। और छीलने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको छीलने के बाद जैसे कि एक तरह से छील लेंगे, फिर दूसरे तरफ भी छीलना पड़ेगा। और दूसरे तरफ छीलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे यहाँ पे हम लोग तासला बोलते हैं, इसको तासला में रखेंगे और उसके बाद यहीं से रस निकालेंगे। और इस तरह से निकालेंगे कि हम लोग का ये गांव देहात वाला प्रोसेस है, हम लोग के पास मशीन नहीं होता है, तो इसे हम लोग अपना विधि से निकालते हैं। और मशीन होता है जिनके पास बहुत सारे होंगी मधुमक्खियाँ, उनके पास तो मशीन होगी, तो वो लोग का प्रोसेस कुछ और होगा। लेकिन हम लोग ये नॉर्मल हम लोग अपना देहाती वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं कि निकालने का प्रोसेस। तो फिर इस तरह से जैसे एक तरफ छिला गया, अब दूसरे तरफ छिला रहा है, देख रहे होंगे। छिला जाने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सीका आप लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग गांव देहात में ये ढोने के लिए यूज करते हैं, धान ढोने के लिए यूज करते हैं। तो उसमें रखेंगे और फिर इसको घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो क्या होगा, एक राउंड 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 घुमाएंगे, तो घुमाने से क्या होगा कि जितना रस जो रहेगा वो ये तसला में जमा हो जाएगा और वो ऊपर जो छाता है उसमें से वो छाता खाली पड़ जाएगा और रस सिर्फ यह तसला में जमा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे रस को और इसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं, पूरे वीडियो को देखिए, फिर समझ में आएगा कैसे निकाला जाता है। देखिए तो हम लोग का पूरा प्रोसेस हो गया। जैसे इसे रखेंगे, दिख रहा होगा आप लोग को, पापा है जो घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं, देखिए घुमा रहे हैं, ऐसे घूमेगा। इस तरह से सीखा में वो फंसा के रखे हैं, तसला कर इसको घुमाएंगे। ये प्रक्रिया करते रहेंगे, देखेंगे और फिर उसको निकाल के देखेंगे कि हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग मधुमक्खी का रस निकालते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, आज के लिए धन्यवाद।